हेलो डियर ऑल, मैं राजेश सर फिर से मैं जो है इस चैनल पे मैं आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि सभी वीडियो लेकर के आएंगे, आज ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आया हूँ जो कि 12th है ना, बिहार बोर्ड 12th के लिए जो है बातचीत है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें जो है 20 जो है ना, यानी 20 टॉप क्वेश्चन मैं लेकर गया हूँ जो कि सेम टू सेम एग्जाम में रहेगा डियर। ठीक है, सेम टू सेम किस में एग्जाम में रहेगा। मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, एक बार बस एक बार देखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन मेरा क्या है आप लोग देखेंगे और कमेंट में ही देंगे। पहले जब बताने से पहले जो आप लोग कमेंट बताएंगे कि जो है इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताया गया। पहला क्वेश्चन है डियर, कहता है आपका जो है स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जो है क्वेश्चन क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कहता है बालकृष्ण जो है ना, वो जो है बातचीत क्या है, यानी जो ये जो बातचीत जो लिखने वाले व्यक्ति वो कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है डियर, बालकृष्ण भट्ट जी है। और इनकी जो रचना है ना ये क्या है, तो पहला है एकांकी, दूसरा जो बताया कहानी, तीसरा बताया यात्रा स्मरण और चौथा क्या है डियर, ललित निबंधन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, यानी ललित निबंध है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, यहाँ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, देखिए क्या कहता है। कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे यानी किस युग के निबंधकार थे। हम लोग जो चैप्टर में पढ़े थे, पहला है प्रसाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है त्रिवेदी युग, उसके बाद चौथा क्या, स्वतंत्र युग है ना। तो क्या हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी भारतेंदु युग हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, एक बार देखो और हमेशा के लिए याद हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। तीसरा क्वेश्चन कहता है डियर मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी मनुष्य जो लोग होते हैं है ना, उनका जो बातचीत करने का जो है सबसे अच्छे तरीका क्या है। कहता है इसमें पहला बताया जो है, इसमें जो बताया गया जो विद्य है ना, तार्कपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ के साथ बात करना, या तो आत्मीयता से बात करना। डियर ऑल, इस जगह पे आपको जो है रहेगा क्या, यानी अवाहक होकर खुद से बात करना। क्या रहेगा डियर, अवाहक होकर क्या, यानी खुद से बात करना। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा आत्मीयता से बातचीत करना या अवाहक होकर आएगा ना, तो ये भी आंसर आप लोग जो है ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा, कहता है डियर ऑल, कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहला है तर्क, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा आत्मीयता और चौथा क्या, प्रवाहपूर्ण है ना भाषा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट है ना, बालकृष्ण भट्ट है ना का जन्म हुआ था। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे है ना, जो राइटर जो है, जो बातचीत लिखने वाले जो व्यक्ति है ना, कौन, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जो है क्या जन्म कब हुआ था डियर। तो इनका जन्म ये पहला है 23 जून 1844 को, दूसरा है 23 जून 1800 है ना, 1844 को, सॉरी ये क्या है, ये 84 को, और उसके बाद 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1992 को और 18 दिसंबर 1834 को। डियर ऑल, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो क्या हो जाएगा, तो क्या, यानी जो है 23 जून 1800 क्या या 44 को। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसमें जो बताया गया ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है डियर, कहता है संयोगिता है ना समन्वय की रचना है, किसकी रचना है। पहला है बालकृष्ण भट्ट जी की, दूसरा है प्रताप है ना, प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा है श्रीनिवास दास की और चौथा मैथिली शरण गुप्त की। तो क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या, श्रीनिवास दास की। क्या हो जाएगा डियर, श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको एक बार देखिए और वो जरूर याद हो
जाएगा डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन मेरा कहता है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें जो बताया गया कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी क्या बताया जाता है डियर, कौन सी ऐसी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है क्या 100 अजान एक सुजान, तीसरा है डियर संदाव है ना का अभाव, और चौथा है परीक्षा गुरु। तो इसमें जो है कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है डियर, है ना, कौन सी रचना नहीं है। तो ये जो बताया नूतन ब्रह्मचारी और क्या ये बी नंबर सी नंबर ये तीनों है, और एक जो बताया यानी डी नंबर ऑप्शन ये नहीं है डियर। तो ऑप्शन नंबर क्या डी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा डी इज द, यानी परीक्षा गुरु इनके द्वारा क्या है यानी नहीं लिखा गया, ठीक है। अब देखिए कहता है नेक्स्ट नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के, वहां क्या बताया था कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण जी की नहीं है, और यहां बताया जाता है कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो पहला है रेल का बिकट खेल, उसके बाद है कछुआ धर्म, रेणु का परचाय विद्या। तो क्या हो जाएगा डियर, इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कौन रेल का बिकट खेल, क्या हो जाएगा रेल का बिकट खेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, यहां जो बताया गया 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो प्रताप मैंने पढ़ाया था क्लास में, यानी प्रताप, दूसरा क्या कर्मवीर, तीसरा हिंदी प्रदीप, और चौथा क्या ज्योतिषना, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन जो कहता है 10 नंबर क्वेश्चन जो कहता है ये एमबीबीआई क्वेश्चन है डियर, जो जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूं वो जो एमबीबीआई है, ठीक है। बातचीत किस विद्या की रचना है, कहता है बातचीत जो बताया गया वो कौन सी विद्या की रचना है। पहला है आलोचना, दूसरा है गीत, उसके बाद शोध, और उसके बाद क्या निबंध। तो ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, यानी निबंध हो जाएगा। क्या अगर पूछे बातचीत किस विद्या की रचना है तो क्या हो जाएगा यानी निबंध की, क्या हो जाएगा डियर यानी निबंध की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, अगला क्वेश्चन जो कहता है डियर, अगले क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण किस काल की रचनाकार है, यानी बालकृष्ण जी के बारे में बताया गया कि जो बालकृष्ण जी जो है ना वो कौन सी रचना है ना, यानी कौन किस काल के रचनाकार है। तो देयर ऑल मैंने पहला बताया आदि, इसमें जो ऑप्शन में है आदि काल है, दूसरा भक्ति काल है, तीसरा रीति काल है, और उसके बाद क्या चौथा आधुनिक काल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या डी नंबर इज क्या डी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन मेरा जो कहता है अगले रसगुल्ला क्या है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है कि कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है ना। तो पहला है अफ्रीका की, दूसरा है भारत के, तीसरा क्या यूरोप के, और चौथा क्या कनाडा के। तो डियर हो जाएगा क्या यानी सी नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा डियर सी, कौन सी रसगुल्ला हो जाएगा डियर, ध्यान दीजिए कौन सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, रसगुल्ला समझ के याद रख लेंगे डियर। जिस प्रकार से जो है मिठाई आपको मीठ लगता है ना एग्जाम में, उसी प्रकार क्वेश्चन आपको मीठ लगेगा, ठीक है। देखिए यानी जो है याद रखेंगे आप लोग कौन क्या हो जाएगा डियर, यानी सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूरोप के लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, रसगुल्ला खाने में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए अगले क्वेश्चन कहता है डियर मेरा जो बताया गया, कहता है किसके है ना किसके न होने से संपूर्ण संसार मतलब समझते हैं ना पूरे जो है दुनिया जो पूरे संसार है वो जो है क्या गूंगी प्रतीत होती है, यानी जो गूंगी प्रतीत होती है किसके न रहने से। तो पहला श्रवण शक्ति, उसके बाद वाक शक्ति, उसके बाद दिव्य शक्ति, और क्या स्मरण शक्ति। तो यहाँ जो हो जाएगा डियर क्या वाक क्या यानी वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर क्या बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा डियर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं पहले ही बताया था क्लास में। इसमें देखिए अगर बात करने की जो है कला आपके पास जो बात करने की, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है जो नहीं बोल पाते, गूंगी है नहीं बोल पाते, तो वे कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं चुपचाप कहीं पे बैठा है डियर, है ना। देखते होंगे गांव घर में कोई गूंगे आपके सामने आ जाते होंगे तो, ठीक है। तो इसमें अगर वाक शक्ति को क्या है यानी जो है संसार जो अगर वाक शक्ति आप में नहीं है, बोलने की कला नहीं है, तो पूरा संसार
क्या गूंगी प्रतीत होता है डियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है डियर, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है बातचीत के दौरान मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है, यानी बातचीत जो है, बातचीत के दौरान मनुष्य का जो मन हो जाता है वो किस प्रकार का हो जाता है। पहला है क्रोधपूर्ण, दूसरा है भारी और बोझिल, तीसरा है हल्का और क्या स्वच्छ, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर ऑल इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या, यानी करेक्ट आंसर। तो याद रहेगा, ठीक है, याद मैंने पहले ही कहा डियर, ए टू जेड क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, कहता है असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, यानी कहता है कि असल बातचीत जो हो सकती है वो कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो मैंने बताया क्या, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को और 5 लोगों को। इसमें मैंने बताया था आपका जब जो चैप्टर पढ़ा रहे थे डियर, उसमें जो मैंने बताया था क्या, ये जो 2 लोगों असल बातचीत जो होता है वो कितने, 2 लोगों के। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, इसमें बताया गया कि 2 लोग से 3 लोग के पास जाता है ना डियर, तो वो किसका, 6 कानों तक जाता है, और 6 कानों का जो है बातों जो है ना कोसों दूर चला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर जो क्या, ए इज द करेक्ट आंसर है ना, याद रखेंगे डियर। ठीक है, चलिए एग्जाम में एक बार देख करके जरूर जाना मेरे से, है ना। कहता है इसमें जो बताया गया, देखिए इसमें जो बताता है किसका विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यानी किसका जो है विचार है कि जो असल बातचीत जो है 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। तो पहला है एडिसन, दूसरा बेन जॉनसन, तीसरा क्या मिल्टन, और चौथा क्या स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें बताया गया कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का सत्कार होता है। तो क्या हो जाएगा, एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने और मिल्टन ने। तो क्या हो जाएगा डियर, इसका जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या, यानी करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन ने जी ने कहा था क्या, यानी बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, यानी रूप का सत्कार करनी, उसका जो भावना जो होगा, जब तक आपके पास जो मैं बता दूं, जब तक आपके पास जो लोग नहीं बोले ना, तब तक देखते हो कि किसी रिश्तेदार में रहता 4 दिन सब क्या रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, समझ रहे हैं ना। 4 दिन के बाद तो देखते हो नए नए लोगों को अपना सारा रंगत क्या होता है, यानी दिखा देते हैं। ठीक है, तो वही बताया कि जो है कौन, बेन जॉनसन जी ने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का क्या सारा चीज क्या, यानी जो है सत्कार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है डियर ऑल कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखो इसमें मैं बताया था और इसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, रविशन क्रूसो को किस वर्ष के उम्र में मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कितने वर्षों तक जो उसको मनुष्य का मुख जो है, मनुष्य का जो है लोगो जो होता है उसका मुख जो है देखने का जो है, यानी जो है क्या नहीं मिला था, 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, और चौथा क्या है डियर, 18 वर्षों तक। क्या बताए थे, याद होगा आप लोगों को, क्या होगा डियर, ऑप्शन नंबर क्या, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 16 वर्षों तक उसे मनुष्य का मुख देखने को क्या है, नहीं मिला। सर जो है अब कहिएगा किसका मुख देखने को मिला, तो डियर ये जंगलों में रहते थे, और जो इसमें मैंने बताया 16 वर्षों तक इसका क्या, यानी मुख देखने को, लोगों का, मनुष्य का जो मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है डियर, कहता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और जो है कहता है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप मासिक जो है नामक मासिक जो है पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। उसमें मैंने बताया था कि हिंदी प्रदीप जो किसने निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने, है ना। और इसमें कहता है कि मासिक जो पत्रिका था, है ना, मासिक मतलब समझते हैं ना, महीने में जो एक बार निकलता है, ठीक है, एक बार जो आता है जिसको न्यूज़पेपर बोला जाता है, निकाला, क्या था, निकालना कब प्रारंभ, कब शुरुआत किए थे ये, ठीक है। तो पहला है 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसमें जो बताया गया 1877 से जो है क्या किए थे, ये मासिक पत्र निकालना क्या किए थे, यानी प्रारंभ किए थे। डियर ऑल ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन का जो है इसमें देखिए 20 क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है
जितने भी 20 क्वेश्चन मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख करके एग्जाम में जरूर जाएंगे डियर। कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म कहाँ हुआ था। पहला है सतना, है ना क्या, सतना मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद है कांगड़ा, है ना हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अयोध्या उत्तर प्रदेश। आप तो समझते हैं ये अयोध्या भी जो है ना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा डियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद क्या है, यानी उत्तर प्रदेश। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब इलाहाबाद नहीं हो करके ना यहाँ पर अगर प्रयागराज आ जाए ना, क्योंकि इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा जाता है डियर, ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पे इलाहाबाद ना रह करके अगर प्रयागराज रहे तो फिर भी आप जो है क्या प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही टिक करेंगे, अन्यथा यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या है, यानी करेक्ट आंसर। डियर ऑल, आई होप आप लोगों को ये सारी क्लास जो ऑब्जेक्टिव जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव था ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है कल मैं लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।